हेलो एवरीवन, वेलकम टू ख्याल सकते शॉर्ट। ख्याल सकते शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी मैथ्स की क्लास का टाइम हो चुका है और हम कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। आज हमें करना है थर्ड टाइप इसका, जो कि आपको दिख रहा होगा बार डायग्राम या फिर बार ग्राफ आप इसे बोलते हो। देखो बार ग्राफ में होता क्या है ना कि बार ग्राफ में टाइप्स इसके जो होते हैं और भी पार्ट्स होते हैं अंदर। जैसे कि आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे वन बार डायग्राम, ठीक है। बार डायग्राम इन द सेंस इसे आप क्या बोलते हो, दंड ग्राफ भी बोलते हो, ठीक है ना। यानी कि लाइन से जो इस तरह से ब्लॉक्स वाले पोर्शन में जिस तरह का आपका ग्राफ दिख रहा होगा आपको, इसे बोलते हैं हम लोग बार डायग्राम। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जैसे वन बार डायग्राम है, टू बार डायग्राम है, थ्री बार डायग्राम है, फोर है, ठीक है। जितना आप इसमें अटैच करना चाहो उतना आप कर सकते हो। वन बार डायग्राम का सेंस यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि वन बार डायग्राम यानी कि देखो एक बार ये बना हुआ है ना, वन वन, मतलब कि एक एक बार ये जो है आपको दिया रहेगा। अगर टू बार डायग्राम होता तो इसी में क्या होता, जैसे कि भूटान है, इससे रिलेट करता हुआ दो यहाँ पे अटैच होता। जापान है, इससे रिलेट करता हुआ दो अटैच होता। जैसे कि इसके बाद से देखो थ्री बार डायग्राम है, मैंने सेकंड वाला नहीं बनाया है, सिर्फ समझाने के लिए ये आपको बनाया गया है। जैसे यहाँ पे थ्री बार डायग्राम है, तो जैसे ए है, इसके लिए तीन लैंग्वेजेस यानी तीन भाषाओं में जो है अंक दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी में, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में। तो देखो तीन दिया हुआ है ना, तीन को जो है हम बार से डिनोट कर रहे हैं, तो ये है आपका थ्री बार डायग्राम। अगर यहाँ पे हम एक और कर देते यानी एक सब्जेक्ट यहाँ पे हम और ऐड कर लेते, लैंग्वेजेस की जगह अगर हम कुछ और भी ले लेते, जैसे मैथ्स ले लो, इंग्लिश ले लो, इंग्लिश तो है ही है, साइंस ले लो, तो यहाँ पे एक ब्लॉक और अरेंज हो जाता बिकॉज उसके भी तो मार्क्स हमें दिखाने पड़ते। तो उस ब्लॉक को जब हम अरेंज करते हैं तो ये हो जाता है फोर बार डायग्राम। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये डिफरेंसेस होता है वन बार डायग्राम में, टू बार डायग्राम में, मतलब ये तीसरा वाला नहीं होता, सिर्फ एक दो एक दो एक दो एक दो, ऐसे सिर्फ दो दो ब्लॉक्स दिखते हैं। थ्री बार डायग्राम है तो तीन तीन दिख रहे हैं। इसी के साथ अगर हम इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे फोर बार डायग्राम, तो उसमें आपको चार चार के ब्लॉक्स दिखेंगे, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होता है हॉरिजेंटल, ठीक है, क्षैतिज बार डायग्राम। तो क्षैतिज बार डायग्राम क्या होता है उसे भी हम देखेंगे। फिलहाल ये आप समझ गए हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बार डायग्राम में। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको छोड़ के हम पहले थ्री बार डायग्राम, ये मैंने बता दिया है, जैसे ये करेंगे वैसे ही ये भी करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस ये समझना है किस तरह से करना है। तो ये जो थ्री बार डायग्राम है इस पे जो है बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे इसको हम वो सारे अभी करके देख लेते हैं, देखते हैं हम ना। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वाला जो आपका बार ग्राफ है, ठीक है। 5 विद्यार्थियों के द्वारा भाषा में प्राप्त अंक दिया हुआ है, यानी कि लैंग्वेज दिए हुए हैं आपको, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी और मराठी, ठीक है। इंग्लिश को डिनोट किया गया है इस तरह से, ठीक है ना। हिंदी को डिनोट किया गया है इस तरह से, देखिए लाइंस है, लाइंस को क्रॉस कर दिया गया है। सभी को अलग अलग तरह से डिनोट किया गया है ताकि आप डिफरेंस कर सकें कि कौन से जो नंबर हैं वो इंग्लिश के हैं, कौन से हैं हिंदी के हैं और कौन से मराठी के हैं। तीनों में देखिए अलग अलग तरह की लाइंस जो है यहाँ पे की गई हैं, ठीक है। इन्हीं के आधार पे आप इस ग्राफ में पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट इंग्लिश है, कौन सा मराठी है और कौन सा हिंदी है। नेक्स्ट आपको जो जानना है, देखिए दिया हुआ है 5 विद्यार्थियों के द्वारा भाषा में प्राप्त अंक, और जो कुल अंक है वो 100 है, मतलब कि हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एक जो टोटल अंक होता है ना, टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं उसमें से आप जो नंबर पाते हो, जैसे कोई पेपर आपका इंग्लिश का है वो 100 मार्क्स का हो रहा है, 100 में से आपको 70 मिला, तो 70 वाला जो मार्क्स है, जैसे इंग्लिश में आपको 70 मिला तो 70 आपको ये डिनोट कर रहा है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो ये दिख रहा है कि वो 100 है। हर सब्जेक्ट के लिए ये अलग अलग है, ठीक है। कुल अंक है 100। अब आपको देखना है, यहाँ पे देख लो ABCDE, ये 5 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और ये जो है आपके नंबर्स जो है, अंक जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है। पहला जो क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा होगा कि डी के द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है, ठीक है। डी के द्वारा, डी कहाँ है आपका, ये डी है, इनके द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है। तो पहले तो देख लो कि 3 ब्लॉक्स हैं यानी 3 सब्जेक्ट है, डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा हमें हर हालत में, क्योंकि एवरेज पूछता है। एवरेज में करते क्या है, जितने का पूछता है उसी से उतने नंबर ऑफ काउंट करके आप उसे डिवाइड करते हो। डी के लिए पूछ रहा है तो देख लेते हैं कितना कितना है। डी का देखो, अगर इंग्लिश की बात करते हैं डी को कितने मिले हैं, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो देखो डी को इंग्लिश में कितना मिल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाली लाइन दिख रही है आपको ना, 40, ठीक है। ये इंग्लिश ऐसे लिख दिया है, आप इंग्लिश कर लेना या अंग्रेजी लिख लेना जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी एंड मराठी, ठीक है। ये जो निकालना है आपको, डी के द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं,
डी में ही देख लो, ये दोनों एकदम बराबर है, यानी कि जो ये होगा वो यही होगा। तो 40 है, ये देखो ये 50 है, ऊपर वाला 50 पे नहीं आ रहा है ना, 40 और 50 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये 45 है, यानी कि ये जो हो गया वैल्यू 45 है, यानी कि इन्हें 45 मार्क्स मिले हैं। आपसे पूछ रहा है कि इनके द्वारा जो प्राप्त अंक है, तो इनका टोटल कितना हो गया, कुल अंक कितना हो गया इनका, तो ये हो चुका है 40 + 45 + 45, ये 90 और 40 हो गया आपका 130 आपके मार्क्स हो चुके हैं। आपसे पूछ रहा है कि औसत अंक कितना है, तो औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 सब्जेक्ट का निकाल रहे थे ना, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, यानी 130/3 कितना हो गया, 3 × 4 = 12, 10 हुआ आपका यहाँ पे, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ये आपका जो है कटेगा ही नहीं, 43.33 ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लगभग पूछा गया है क्वेश्चन में, और ऑप्शन में आपको 43 वाला ऑप्शन दिख रहा है सबसे नियरर इसका, यानी कि यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज 43 के नियर और कोई नहीं दिख रहा है, 50 है, 47 है, 38 है, यानी कि 43.33 है, आप इसको अप्रॉक्स में लगभग में 43 कर दोगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सी का समग्रता में लगभग कितना प्रतिशत है। समग्रता इन द सेंस कि सी का, ठीक है, समग्रता में लगभग प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब कि टोटल में जो नंबर्स मिलते हैं वो कितने हैं, सी के लिए पूछ रहा है और सभी का, तो सभी का निकालना है। तो पहले तो देख लो कितने मार्क्स उसे मिले, इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में। टोटल देख लेते हैं। ये सी के लिए इंग्लिश में मिले हैं उसे, मुझे लग रहा है कि ये आपका जो है 80 तो नहीं गया है, 75 ही जा रहा है, हाँ ठीक है 75 जा रहा है ये। हिंदी कितना है सी के लिए, 60, और मराठी कितना जा रहा है सी के लिए, देख लेते हैं। मराठी ये 55 जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग, 55 ये, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान देना कि परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर ऊपर का पोर्शन जो है रफ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक करके शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलो इनको हम ऐड करते हैं। तो कुल कितने अंक मिल गए हमारे, तो जो कुल अंक मिले हैं वो कितने हो गए हैं आपके, देख लो आप, 75 + 60 + 55 कितने हो चुके हैं, 75 + 60 + 55। इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देख लो 5 × 5 = 10 हो गया, यहाँ से एक आपका आ चुका है, तो 6 × 6 = 12 हो गया, और 12 × 7 कितना हो चुका है, 19 हो चुका है, यानी 190। तो ये आपका टोटल मार्क्स हो चुका है। आपसे पूछा है परसेंटेज, समग्रता में परसेंटेज, यानी कि इंग्लिश का भी 100 मार्क्स, मराठी का भी 100 मार्क्स, और हिंदी का भी 100 मार्क्स, यानी कि तुम इसमें कुल अंक जो प्राप्त हैं, ठीक है ना, प्राप्त कुल अंक जो है वो आपका है 190, और कुल अंक मतलब कि जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितना है आपका 300। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा 190/300 × 100, ये हो गया आपका 190/3, कितना हो गया, 3 × 6 = 18 होता है, ये 10, 3 × 3 = 9, ये भी आपका इस तरह से निकल जाएगा। ऑप्शन मैच कर लेते हैं। देखो 63.33 लगभग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो 63% यहाँ से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गई होगी किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बहुत ही इजी तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये सब। और फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस किस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद से इसका मिक्स एंड मैच कराते हुए और भी हायर लेवल के ग्राफ्स जो है वो आपको यहाँ से कराए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा होगा कि बी के द्वारा प्राप्त कुल अंकों और सी के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच कितना अंतर है। तो बी के द्वारा प्राप्त कुल अंक निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो बी के द्वारा प्राप्त अंक इतना तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बस सॉल्व करवा रही हूँ तो मुझे लिखना है, बाकी आप तो यहाँ से सिर्फ बार ग्राफ देखते ही इसको सॉल्व कर लोगे, तो डायरेक्टली आप ऐड करना। बी के द्वारा तीनों पहले निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए एंड मराठी के लिए, ठीक है। उसके बाद से आपने पूछा है सी के द्वारा, तो सी के द्वारा जो है प्राप्त अंक भी हम लिख लेंगे। ये भी आपका जो है तीनों के लिए निकालना पड़ेगा हमें, इंग्लिश, हिंदी, मराठी,
ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ से ग्राफ को देख के आप बता सकते हो। तो बी के लिए देखो इंग्लिश कितना है 65, बी के लिए हिंदी कितना है 50, और बी के लिए ही मराठी कितना है 70। ठीक है, सी के लिए देख लेते हैं, ये आपका है 75 इंग्लिश, हिंदी कितना है 60 और मराठी कितना है सी के लिए 55। बस यही सब आपको मैच कराना है। मैच करा के सारी वैल्यूज हमने लिखी हैं। अब बी के लिए जो है टोटल कितना हो गया, बी का जो टोटल है वो हम ऐड कर लेते हैं ऐसे। तो कितना हो जाएगा आपका, देख लो 65 + 50 + 70 कितना हो गया, ये 5 हो गया आपका। और यहाँ से आपका क्या हो गया 6 × 5 = 11 और 11 × 7, ठीक है 185। सेवन सी के लिए भी देख लेते हैं। सी का टोटल कितना हो चुका है 75 + 60 + 55 ऐड करेंगे। ये हमने पहले निकाला भी था, शायद इसका 190 आएगा। 5 × 5 = 10 और 6 × 6 = 12 7 19। अंतर पूछ रहा है दोनों का, बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों और सी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच अंतर कितना है। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस आप निकाल लेंगे। ठीक है, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला माइनस कर लेना। 190 - 85 यानी कि 5 अंकों का अंतर जो है वो आपका आ रहा है। ऑप्शन मैच कर लो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। शायद इसमें 4 क्वेश्चन का ही सेट था, तो एक क्वेश्चन इसका और बचा हुआ है, वो भी जल्दी से क्लियर करते हैं। तो देखिए जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि डी के अंग्रेजी में अंकों का बी के अंग्रेजी में अंकों से क्रमशः क्या अनुपात है। क्रमशः यहाँ पे यूज हो गया है, दैट मीन्स कि डी का रेशियो हमें बी के साथ निकालना है इंग्लिश के मार्क्स का। तो ठीक है, डी का कितना है इंग्लिश में, तो आप यहाँ से देख ले तुरंत कि डी का जो है इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला हुआ है। डी को देख लो इंग्लिश में, इंग्लिश कौन सा है, पहला वाला है ना, ये लाइनिंग वाला, इसको कितना मिला है इंग्लिश में 40 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, वापस आपसे पूछ रहा है बी का, और इन दोनों का जो है रेशियो निकालना है। तो बी का जो है वो इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में कितना अंक है, बी के लिए भी देख लेते हैं। इंग्लिश पहला वाला है तो बी का पहला वाला कितना है 65 है ये। ठीक है, इनका अनुपात पूछा गया है, अनुपात भी देख लेना, क्रमशः पूछा गया है, यानी कि बी का पूछा गया, सॉरी डी का पूछा गया है बी से, यानी कि d/b पूछा गया है, ये चीज पूछा गया है आपको, यानी कि 40/65। ठीक है, 5 से कट हो जाएगा, 5 × 8 = 40 और ये आपका 13, यानी कि 8/13, यानी कि जो रेशियो बन के आ रहा है वो 8:13 बन के आ रहा है। ऑप्शन में मैच करा लो, कोई है क्या यहाँ पे, हाँ पहले वाला ऑप्शन है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये जो ग्राफ था बेसिकली आपका ये 4 क्वेश्चंस का सेट इसमें था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन का सेट है तो ये गलत होगी, गलत नहीं है। किसी किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, वो तो बनाने के ऊपर है, क्वेश्चन कोई कैसे बना लेता है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो ग्राफ पूछे जाएंगे उसमें 5-5 क्वेश्चन का सेट है, जैसा कि मेंशन किया गया है। 2 आपके ग्राफ रहेंगे, दोनों में पर ग्राफ आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तभी मिला के वो 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ये रहा बार ग्राफ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी क्लासेस जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं जीएस जीके से संबंधित, वो आपके अधिक से अधिक इंटरव्यूज़ में भी काम आएंगे, जो कि UPSSC जेईई का इंटरव्यूज़ जो आपके लगे हुए हैं, जब भी हो जाएंगे आगे, जब भी होंगे, वैसे भी UPSSC से जो है नोटिफिकेशन आने लगे हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही जो है इंटरव्यू के लिए भी जो है नोटिस जारी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।